जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट अकेडमी पे। आज हमारी नई यूनिट है बाइनोमियल थ्योरम। नेक्स्ट डे हमने पीएनसी करवाई हुई थी, जो कि आपकी ये सीरीज है एनडीए के लिए चल रही है, क्योंकि एनडीए का 16 अप्रैल को आपका एनडीए का एग्ज़ाम है। उसको देखते हुए मैंने ये सीरीज़ शुरू की हुई है। आप अगर एनडीए एस्पिरेंट हैं और आप अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगर आप सीरीज़ देख के जाते तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से मैं आपको क्वेश्चन जो है मेकअप कर रहा हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। ओके, तो फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम देखिए। पहले बाइनोमियल थ्योरम यहाँ से, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं द्विपद प्रमेय। अब बात आती है कि बाइनोमियल थ्योरम मतलब क्या, क्यों यूज होती है। तो जनरली हम लोग जब एक्सपेंशन करते हैं x की पावर x प्लस a की पावर 2 का, तो यहाँ से कर देते हैं क्या, यहाँ से कर देते हैं x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का कितना a स्क्वायर। और वही अगर क्यूब करते हैं x प्लस a की पावर 3 का एक्सपेंशन करते हैं तो x क्यूब प्लस का a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर x प्लस का 3ax स्क्वायर, इस तरीके से कर देते हैं। और अगर हमारे पास बड़ा नंबर है तो उसको कैसे करते हैं, तो देखिए, तो उसको करने के लिए हम वहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपने यहाँ देखा हुआ है x प्लस a की पावर 2 लिखा हुआ है, x प्लस a की पावर 3 लिखा हुआ है। तो एक चीज़ देखी हमने क्या, कि जब पावर 2 थी या जब पावर 3 थी, जब पावर 2 थी तो यहाँ पे पदों की संख्या पावर से 1 अधिक, यहाँ से पावर 3 है तो यहाँ पे पद कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो एक चीज़ हमें पता चली कि जब भी बाइनोमियल थ्योरम में नंबर ऑफ टर्म्स पूछेगा तो वहाँ पे पदों की संख्या से जो पावर होगी उससे एक अधिक बताना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी बातें कर लें यहाँ पे, अगर हमारे पास कभी x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, कभी कभी a प्लस x भी लिखा होता है, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। वो आगे a लिखा हुआ, ये पीछे लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, इसी का देख लेंगे। तो यहाँ से अगर x का एक्सपेंशन करना है तो ये हो जाएगा NC0 x की पावर n a की पावर 0। a की पावर 0 को लिखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि a की पावर 0 वैल्यू 1 हो जाती है, लेकिन जनरली हमने लिखा है। नेक्स्ट हो जाएगा NC1 x की पावर n माइनस 1a प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2a स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट। नेक्स्ट आगे हो जाएगा NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r प्लस अप टू डॉट डॉट NCN a की पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये x प्लस a की पावर n का एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन से भी क्वेश्चन हमें एयरफोर्स में भी देखने को मिला हुआ है, नेवी में भी देखने को एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन आता है। कोई भी वैल्यू लिखी हुई है उसका एक्सपेंशन करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, ये क्वेश्चन हमें मिलते ज़रूर हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको एक्सपेंशन के लिए क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्म्स पे क्वेश्चन मिल जाएगा, तो ये भूल कभी भी ना करना, ठीक है। तो हमें एक्सपेंशन भी आना चाहिए। तो यहाँ से x प्लस a की पावर an का जब हमने एक्सपेंशन किया हुआ है तो यहाँ पे हमें एक जनरल टर्म्स भी बीच में मिलता है, तो यहाँ से लिख लेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। या यहाँ से इसमें पूछेगा नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1, ठीक है।
जनरल टर्म एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर हो जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए पूछेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन प्लस वन हो जाएगी। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये तो हमारा हो गया प्लस का जब साइन लगा हुआ है, जब हमें निगेटिव का साइन लगा हुआ है तब उसको एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जब भी अगर हमारे पास निगेटिव साइन लिखा हुआ है x माइनस ए की पावर n का एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा x की पावर n, सॉरी n से 0 x की पावर n a की पावर 0 माइनस, या यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस लगाओ, तो ये हो जाएगा nc1 x की पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस a की पावर कितना 1। तो a की पावर 1 का मतलब जो माइनस होता है ये हमारा कहाँ आ जाता है, आगे। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस। नेक्स्ट में हो जाएगा प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2 प्लस अप टू डॉट डॉट ncr x की पावर n माइनस r, और माइनस a की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, प्लस अप टू डॉट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 1 की पावर r ncn, और a की पावर यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी n, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इसको हम एक्सपेंशन करके यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ से अगर यहाँ पे इसका हम जनरल टर्म बताएं, ठीक है, जनरल टर्म यहाँ पे बताएं, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, और a की पावर r, और माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि एक्सपेंशन कैसे ओपन होता है, बायनोमियल थ्योरम किस लिए यूज होती है, या यहाँ पर भी अगर नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बात आती है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म के लिए बात आती है, तो ये भी वैल्यू हो जाती है n प्लस 1, ओके। नंबर ऑफ टर्म हम यहाँ पे बताएंगे n प्लस 1, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटी थी, यहाँ पे हमने कुछ आपको चीज़ें बताई हुई हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमें आपको प्रैक्टिस करवानी है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन 1 बाई 1 हैं, सीखेंगे कैसे लगाना है। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में वैल्यू है, कह रहा है कि x प्लस 2 की पावर 4 का एक्सपेंशन करना है, ठीक है, एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है कि इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पावर 4 तक है, तो ये जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4c0 x की पावर कितना हो जाएगा 4, और 2 की पावर कितना 0, प्लस 4c1 x की पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और इधर हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 4c2 x की पावर 2 और 2 की पावर 2 प्लस 4c3 x की पावर 1 और 2 की पावर कितना 3। नेक्स्ट हो जाएगा 4c4 x की पावर 0 और 2 की पावर कितना 4। तो यहाँ से 4c0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4c0 वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4c4, सॉरी इसकी वैल्यू तो 1 होती है। 4c0 वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मतलब कितना x की पावर 4 वैल्यू मिलेगी। कितना मिलेगा x की पावर 4 मिलेगी वैल्यू, क्योंकि 4c0 देखिए यहाँ से nc0 वैल्यू 1 होती है, या ncn इसकी भी वैल्यू 1 होती है, और 4c1 तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 4 हो जाती है। ये मैंने यहाँ पे सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है। तो x की पावर 4, आगे बढ़ेंगे 4c0 वैल्यू 1 4, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 x की पावर 3। 4c2 कितना हो जाएगा 4c2 तो 4 इंटू 3 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 6। 4c2 कितना हो जाएगा 6 और 6 चौका 24 x की पावर 2। 4c3 4 और 8 चौको कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, x हो जाएगा। और 4c4 वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, तो इसको मतलब बोल सकते हैं 16, ठीक है। तो इसका ये एक्सपेंशन इस तरीके से हुआ है जाके, ठीक है। कोई भी वैल्यू है उसका एक्सपेंशन हम इसी तरीके से करेंगे, कुछ भी ले लो आप,
कुछ भी एक्सपेंशन करने के लिए हो। अगर मैं ले लूँ x प्लस का 2y का एक्सपेंशन, ठीक है, x प्लस 2y की पावर 3 का, छोटा ले लो, बड़ा नहीं आता, छोटा ही आता है, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन करना है तो यहाँ से हो जाएगा कितना, देखिए x का एक्सपेंशन करना है तो ये हो जाएगा 3c0, x की पावर कितना 3 और 2y की पावर कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट 3c1 x की पावर 2 हो जाएगा और 2y हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3c2 x की पावर कितना 3 था 2 था, यहाँ पे 1 हो जाएगा, x की पावर 2, y की पावर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट हो जाएगा 3c3 x की पावर 0 और 2y की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3c0 वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 2y पूरे की पावर है तो ये हो जाएगा फाइनल कितना x की पावर 3 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 x स्क्वायर और कितना y प्लस का 3c2 कितना हो जाएगा 3c2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3c2 को ओपन करेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3c2 वैल्यू 3 हुई होगी जाके 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 2 y की पावर 2 3c3 वैल्यू 1, ठीक है, और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यस हाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है 3c x, ये 2y की पावर 2 हमारा था, ठीक है, तो 3 और 4 हैं कितना हो जाएगा 12 x y की पावर 2। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 y की पावर कितना 3। तो इस तरीके से कोई भी एक्सपेंशन हमें करना है तो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, एक एक्सपेंशन पे क्वेश्चन था जो कि हमारा बहुत ही अच्छे लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपका पेपर श्योर है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, वादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वैल्यू है कह रहा है a प्लस 2x की पावर 3 टू होल पावर 16 के प्रसार में इन द एक्सपेंशन ऑफ 4th टर्म, ठीक है। ये हमारे पास में देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए बी, यहाँ पे ए ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है, ए ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं गिवन है, और इसके प्रसार में हमें पद 4th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 16, और यहाँ से 4th है उससे एक कम तो कितना हो जाए c3, a की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 में 3 जाएगा कितना हो जाएगा 13, और 2x की पावर कितना 3 की होल पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वैल्यू हमें लिखी जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पे सॉरी 14 था ये हमारा, 14 था, सॉरी जब 14 था तो ये हमारा 13 हो जाएगा, तो ये हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे ये हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू हो जाएगा 13 फैक्टोरियल अपान 13 फैक्टोरियल, और ये 3 इंटू 2 इंटू कितना 1, a की पावर 3, 2 की पावर 13 एंड x की पावर कितना 39। तो 3 पचे 15, 2 सत्ते 14, 13 कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 का, a की पावर 3 इंटू 2 की पावर 13 इंटू x की पावर कितना 39, ओके। तो 16 पच्चे कितना 80, और 16 48, और 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, a की पावर 3, 2 की पावर 13, x की पावर कितना
39 रहने वाला है। ठीक है, ये हमारे पास सारे ऑप्शन हैं, मतलब इसका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से जस्ट मिलेगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से लगाना है। जो जो बातें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लर्न करवा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें बिल्कुल वन बाय वन करना है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है इन क्वेश्चनों में, बस केवल आप करते जाइए एंड करते जाइए, चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3x/4 माइनस 4/3x टू होल पावर 5 के प्रसार में इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ टर्म। ओके, अब ऑप्शन हमारे पास में ए, बी, सी एंड डी यहाँ पे गिवन है। पहले में वैल्यू है, कह रहा है 5c3 3x की पावर 3x/4 टू होल पावर 2 माइनस 4/3x टू होल पावर 2। ठीक है, ये वैल्यू रहने वाली है। नेक्स्ट में कह रहा है 5c2 3x/4 टू होल पावर 3 और माइनस 4/3x टू होल पावर 3। ठीक, ये वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे मेरा 2 है नॉट 3 है। ठीक है, नेक्स्ट में है, कह रहा है कि माइनस का 5c2 4/x। ठीक है, डी में वैल्यू कह रहा है, यहाँ से x के एक्सपेंशन में फोर्थ टर्म हमसे कह रहा है कि चौथा पद क्या होगा जाके। ठीक है, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ फोर्थ टर्म चौथा पद क्या होगा जाके, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5c3 और नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 3x/4 की होल पावर कितना 2 हो जाएगा और नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का 4/3x टू होल पावर कितना 3। इसके अकॉर्डिंग 5c3 को 5c2 भी कर सकते हैं 5c3 को 5c2 भी कर सकते हैं। तो 5c2 3x/4 की पावर 2 माइनस 4/3x टू होल पावर 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, तो ये देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना समझें आप कि क्वेश्चन ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सब के सब क्वेश्चन जो आपके एनडीए एग्ज़ाम में आए हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट हर एक एग्ज़ाम में होते हैं क्योंकि क्वेश्चन उतने ही हैं जितना कि आप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x माइनस 1/x² की पावर 25 के प्रसार में अंत से 11वां पद। ठीक है, और ऑप्शन हमारे पास में देखिए वैल्यू है। ऑप्शन ए 25c15 2 की पावर 15/x की पावर 5। ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू है, कह रहा है माइनस का 25c15 2 की पावर 10/x की पावर 20। ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू है 25c15 2 की पावर 10
बटे x की पावर 5। ऑप्शन नंबर डी में जो वैल्यू है कह रहा है कि माइनस का 25c 15 2 की पावर 15 अपान x की पावर 20। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पे 2x 2 देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है यहाँ पे कह रहा है 2x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर 25 के प्रसार में अंश से 11वां पद है। जब भी वैल्यू अंश से पूछे तो उसको मान लेना है कि हमें प्रारंभ से करना है। जब प्रारंभ से करना है तो जो इसके अंदर एलिमेंट लिखे हुए हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का कितना 2x की होल पावर कितना 25 के प्रसार में प्रारंभ से 11वां पद। ठीक है, ये 11वां पद कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 25c कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। ठीक है, 11वां पद ही बोल रहा है, यस 25c 10 हो जाएगी। ओके, 25c 10 हो जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर की होल पावर कितना 15 और ये हो जाएगा 2x की होल पावर कितना 2x। ठीक है, 2x की होल पावर कितना और ये हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, अब ये कर लेंगे तो यहाँ से 15c 10 को 15c 10 को 25c 10 को लिख सकते हैं 25c 15 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, देखिए पावर ऑड है तो माइनस आना पक्का है और ये हो जाएगा x की पावर 15 दूना कितना 30 और ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और इंटू x की पावर कितना 10। ओके, तो माइनस का 25c 15 और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 10 नीचे हो जाएगा घट जाएगा तो x की पावर कितना 20 तो माइनस का 25c 15 इंटू 2 की पावर 10 अपान x की पावर 20 माइनस का माइनस, देखिए पहला ऑप्शन सी ऑप्शन कट गया। यहाँ पे कह रहा है माइनस का 25c 15 इंटू 2 की पावर 10 अपान x की पावर 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ओके, तो अब जब भी आपसे लास्ट टर्म पूछे इन द एक्सपेंशन तो उसमें क्या करना है कि जो भी बाइनोमियल थ्योरम दिया हुआ है उसके जो एलिमेंट है इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद में आप जो वैल्यू लास्ट से पूछ रहा था अब वो कहाँ से हो जाएगी, बिगिनिंग से हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपका कोई भी सवाल कोई भी क्वेश्चन इसमें छुट्टा नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है मेरा 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन में वैल्यू कह रहा है कि 2x प्लस 1 अपान 3x की पावर 2 टू होल पावर 9 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद। ठीक है, ऑप्शन ए ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा। तो पहले में कह रहा है तीसरा होगा, ऑप्शन बी में कह रहा है दूसरा होगा, ऑप्शन सी में कह रहा है फोर्थ होगा, ऑप्शन डी में कह रहा है 5th होगा। तो देखिए जब भी अगर हमें यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म्स फाइंड करना है तो r की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं कि r की वैल्यू, देखिए यहाँ पे r की वैल्यू निकालना है तो जो पावर लिखी हुई है पावर को लिख लेना है और जो यहाँ पे इसकी पावर लिखी है उसको लिख लेना है। तो x की पावर कितना है 1 माइनस करना है जो यहाँ पे पूछा जाए x से स्वतंत्र पद। तो x से स्वतंत्र कितना हो जाएगा 0 अपान इसकी पावर को लिखना है 1, इसकी पावर को लिखना है प्लस का 2। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो 3 एकम 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। r बराबर कितना निकला हुआ है 3।
तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 = कितनी, 4। कौन सा पद होगा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पूछे, मतलब आर की वैल्यू पूछे, तो यहाँ से आर = फार्मूला होता है कि जो पावर है इसको लिखना है, इसकी पावर को मल्टीप्लाई करवाना है, और जो हमसे पावर पूछा हो उसको घटा देना है, और नीचे करना है ये वाली पावर और ये वाली पावर का सम, देन डिवाइड कर देना है। ओके। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x² माइनस का 2x की होल पावर 10 के प्रसार में x की पावर 16 का गुणांक, के प्रसार में x की पावर 16 का गुणांक, ठीक है, गुणांक हमसे कह रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है 210 आएगी, 840 आएगी, 3360 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके। अब यहाँ से x की पावर 16 का कोफिशिएंट में बताना है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले r की वैल्यू फाइंड करना है। तो r = कितना हो जाएगा, मैंने भी बताया था कि जो यहाँ पे पावर लिखी होती उसको लिखना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है इस वाली पावर का, ठीक है, माइनस में करना होता है जो यहाँ पे पूछा गया है। 16 पूछा गया है, कोई बात नहीं है। नीचे हमें लाना है, इस वाली पावर को लिखना है 2, और ये हमारी पावर ऊपर है, पावर यहाँ पे ये वाला टर्म हमारा नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा ऊपर है, तो इसको घटा देंगे। तो r = 10 2 12, और यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, सही तो है यार, सॉरी यार, मैं 10 दूना 12, 10 तो 12 कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, और माइनस का कितना हो जाएगा, 16, 2 से 1 घटेगा, कितना आएगा, 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10c4, x² की पावर कितना, 4, और -2x की पावर कितना हो जाएगा, हाँ ये 6 होगा, और ये हमारा 4 हो जाएगा। 10c4 को ओपन करेंगे तो 10c4 को लिख सकते हैं 10c6, और ये हो जाएगा x की पावर कितना, 6 दूनी 12, 2 की पावर 4, x की पावर कितना, 4, ठीक है। तो 12 4 16 हो जाएगा। इसका कोफिशिएंट तो पूछा है, ठीक है, गुणांक पूछा हुआ है। तो 10c6 को ओपन करेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6, और ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 16 × 2 की पावर 4। तो यहाँ से देखिए 4 दूना 8 से कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21 सामान 210, 2 की पावर 4 का मतलब 16, मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 16 एकम 16, 16 दूना 32 से कितना हो जाएगा, 33, 33 7। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। तो जब भी अगर आपसे यहाँ से क्या पूछा था, इसके प्रसार में x की पावर 16 को कोफिशिएंट पूछा था, तो r हमें कैसे फाइंड करना है वो आपको बात पता चल गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + x की पावर n के प्रसार में 1 + x की पावर, ठीक है, 1 + x की पावर n के प्रसार में, ठीक है, कह रहा है x 7वें व 13वें पदों के गुणांक बराबर हैं। 7वें व 13वें पदों के गुणांक बराबर हैं
तो n बराबर कह रहा है क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए कह रहा है 12 वैल्यू रहेगी, ऑप्शन बी वैल्यू कह रहा है कि 18 रहेगी, ऑप्शन सी वैल्यू कह रहा है 20 रहेगी, और ऑप्शन नंबर डी वैल्यू कह रहा है कि नन ऑफ दीज रहने वाली है। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर 7 एंड 13 टर्म्स जो हैं कोफिशिएंट इक्वल रहने वाले हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी एन सी कितना 6, x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एन सी, यहाँ पे x की ये गुणांक बराबर है तो इसको हटा देना है, एन सी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। n की वैल्यू हमसे सॉरी एन सी 7 क्यों होगा 12 रहेगा, तो यहाँ से ये दोनों कोफिशिएंट बराबर हैं तो ये हो जाएगा 6 प्लस का 12 बराबर an, तो n बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट बराबर करना है, बाकी हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी थी, केवल हमें यही लेना था। और नेक्स्ट हमने जब बाइनोमियल थ्योरम कल हमने पीएनसी बताई थी तो उसमें कुछ फार्मूले बताए थे। हमने बताया था जब भी एन सी इज इक्वल टू एन सी वाई लिखा हो तो इसकी वैल्यू हो जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना एन, तो हमारे पास कुछ इसी तरीके से तो वैल्यू थी, एन इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई है 18 आ गई है। ओके नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 प्लस एक्स की पावर 25, ठीक है, के प्रसार में 2 प्लस आरवें व आर प्लस 5वें पदों के गुणांक बराबर हैं 2r प्लस 1वें व, ठीक है, व r प्लस 5वें पदों के गुणांक बराबर हैं, तो कह रहा है बराबर हैं तो r इज इक्वल टू क्या रहने वाला है। ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है 4 आएगी, ऑप्शन बी में वैल्यू कह रहा है 5 आएगी, ऑप्शन सी में वैल्यू कह रहा है कि 7 रहने वाली है, ऑप्शन डी में वैल्यू है नन ऑफ दीज, ठीक है, 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में और इनके कोफिशिएंट बराबर हैं, ठीक है, तो जब इनके कोफिशिएंट बराबर हैं तो ये हो जाएगी 25c, यहाँ से एक कम तो ये वैल्यू हो जाएगी 2r इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा 25c, r प्लस 5 है तो ये हो जाएगा r प्लस का कितना 4, क्योंकि पद हैं तो एक कम लिखना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r प्लस का r प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना 25, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3r इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 21, तो r इज इक्वल टू कितना मिलेगा 7, r का मान कितना मिलेगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि ये ही क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ यही टाइप ज़रूर रहेगा। जब टाइप रहेगा तो देखिए r प्लस 5 में एंड 2r प्लस 1वें टर्म थे, तो टर्म में हम क्या कर रहे थे उससे एक कम हम करके कर रहे थे, एक कम 2r से एक कम 2r हो जाएगा, r प्लस 5 से एक कम तो r प्लस 4 हो जाएगा, इनके कोफिशिएंट इक्वल थे तो 2r, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n वैल्यू लिख रहे थे, तो उसी को यूज करके r का मान हमने कितना 7 फाइंड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3a अपॉन एक्स इन द के प्रसार में x की पावर 15 के प्रसार में
x की पावर 18 का कोफिशिएंट कह रहा है, ठीक है, गुणांक हमसे कह रहा था। ऑप्शन ए वैल्यू है 15c4 कह रहा है। ऑप्शन बी 15c4 3a की पावर कितना 11। ऑप्शन बी में वैल्यू है कह रहा है 15c4 a की पावर कितना 4, ठीक है, ये वैल्यू कह रहा था। नेक्स्ट सी ऑप्शन में वैल्यू है 15c4 3a की पावर कितना 4। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा था नन ऑफ दीज, ठीक है, ऑप्शन डी में कह रहा है कि नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ओके, अब यहाँ पे हमें इनको लगाना है क्वेश्चन को। x की पावर 18 का कोफिशिएंट आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले r हमारा क्या रहने वाला है, तो r के लिए 15 का मल्टीप्लाई 2 में करवाएंगे, कितना रहेगा 30, माइनस करना है कितना 18 अपान इसकी पावर कितना 2, नेक्स्ट पावर कितना 1, तो r इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12, नीचे कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 चौका 12, r की वैल्यू 4 आई है, तो ये हो जाएगा 15c कितना 4, और ये हमारा बचेगा 3a की पावर कितना 4, ठीक है, तो 15c4 3a की पावर 4, 15c4 3a की पावर 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा सी सही रहने वाला है। ओके, तो आप इन तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो हैं इसी तरीके से रहने वाली हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, और लेवल भी आपको यहीं से मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर हमारा एक ही क्वेश्चन है, पहले में वैल्यू यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजक एक व्यंजक है, कह रहा है व्यंजक 3x² अपान 2 माइनस 1 अपान 3x टू होल पावर 9 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है, ठीक है, ये है वैल्यू। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है, ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है 9c3 1 अपान 6 की पावर 3। ऑप्शन बी में वैल्यू है 9c3 3 अपान 2 टू होल पावर कितना 3। ऑप्शन सी में वैल्यू है 9c3, ठीक है, और डी में वैल्यू कह रहा है कि नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में, और इन 4 ऑप्शनों में से आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू लिखी हुई है 3x², यहाँ पे x से स्वतंत्र टर्म पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, r को फाइंड करेंगे, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो जाएगा 18, x से इंडिपेंडेंट टर्म कितना हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2 + 1, तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, वैल्यू कितनी मिली 6, तो ये हो जाएगा 9c6 3x की पावर 2 अपान 2 होल पावर कितना 3 माइनस 1 अपान 3x की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। पावर हमारी इवन है, सो माइनस हो जाएगा प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। 9c6 को 9c3 राइट कर सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 3 x की पावर कितना 6, और नीचे हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 अपान 3 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्या गड़बड़ हो गया, हाँ x की पावर ये हमने 6 नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया 9c3 3 की पावर 3 x की पावर 6 अपान 3 की पावर 2, ठीक है। सॉरी, ये भी तो गड़बड़ लिखा हमने है, 2 की पावर कितना 3,
ठीक है ये। तो 3 की पावर 3 से एक 3 की पावर 3, x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा जाके 9c3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 की पावर कितना 3। इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। देखिए कैसे, ये मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 3 था एंड 2 की पावर 3 था, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 की पावर कितना 3। यही तो मैंने किया होगा। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द मिडल टर्म इन द expansion of the middle term in the expansion of a upon x plus bx to whole power 12, a upon x plus b to whole power 12, ठीक है। इज हमसे कह रहा है कि इसके प्रसार में मध्य पद क्या रहने वाला है। तो आपको देखिए वैल्यू जो हमने पहले बेसिक क्लास से बताई थी, जब भी वैल्यू यहाँ पे इवन हो तो n/2 प्लस का 1वां टर्म होता है, तो 12 प्लस 2, 12/2 प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस का 1 बराबर कौन सा हो जाएगा 7वां पद, तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमें गिवन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वैल्यू कह रहा है 924 a की पावर 3, b की पावर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू है 924 a की पावर 3, b की पावर 6 वैल्यू रहेगी। ऑप्शन सी में वैल्यू है 924 a टू द पावर 6, b टू द पावर 3। नेक्स्ट कह रहा है डी में 924 a टू द पावर 6 इंटू b टू द पावर 6 वैल्यू रहने वाली है। मिडिल टर्म हमसे पूछ रहा है कौन सा आया है 7वां पद, तो ये हो जाएगा 12c6 a अपॉन x की पावर कितना कह रहा है, ये हो जाएगा 6, और नेक्स्ट हो जाएगा b की पावर कितना 6। तो 12c6 को ओपन करेंगे तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपान नीचे फैक्टोरियल 6, और 6 को ओपन कर लेंगे तो 5 4 3 2 और 1। तो ये तो हमारा, और हाँ ये तो इसको हम काटे दे रहे थोड़ा है, और नीचे इधर हो जाएगा a की पावर 6 अपान x की पावर 6 b की पावर 6। तो देखिए ज़्यादा कुछ झंझट करना ही नहीं है, क्योंकि a की पावर 6 b की पावर 6 जब हम मिल गया तो यहाँ से मैचिंग कर लो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि a की पावर 6 b की पावर 6 से ही मैच कर लो, क्यों फालतू गुणा भाग करोगे, नहीं करना है ना, 924 आ ही जाएगा। अगर ज़्यादा शौक बढ़ा हुआ है तो 12 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और 5 दूना कितना हो गया 10 हो गया, तो कितना हो गया 12, गुणा कितना हो गया 11, गुणा कितना हो गया 7, तो 11 132 हो गया, गुणा 7 करवा लो, 7 दूना 14, 7 त्रिका 21, 1 22 और 7 एकम 7, 2 कितना 9 हो गया 24। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ the coefficient of 1 minus x upon 1 plus x to whole power 2, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी गलत हो गया है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है,
1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स टू होल पावर 2 एच। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू हमसे कह रहा है, ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है 12 आएगी, ऑप्शन बी में वैल्यू कह रहा है 14 आएगी, सी में कह रहा है 16 आएगी, ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है 15 रहेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना 2। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर कितना माइनस का 2। ओके, अब ये हमारा रहने वाला है। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2x प्लस का कितना एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कितना 2x। नेक्स्ट आगे हो जाएगा प्लस का 3x कितना स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब प्लस का 5x की पावर 4। ठीक है, x की पावर 4 तक ही बोल रहा था, कोई बात नहीं है, आगे और भी बढ़ा सकते हैं लेकिन झंझटों में नहीं पढ़ना है, बस इतना ही। ठीक है, और ये माइनस प्लस एक्स की पावर पे डिपेंड करेगा। जब पावर 1 रहेगी माइनस आ जाएगा, सॉरी ऑड रहेगी तब माइनस, इवन रहेगी तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें x की पावर 4 का एक्सपेंशन लेना है तो 1 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। ठीक है, और फिलहाल x की पावर 4 का ही बताना है तो केवल और केवल कितना लिखेंगे 5। ठीक है, ये माइनस और ये वाली माइनस वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8, -2 का गुणा -4 में करवाएंगे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इसमें करवाएंगे कितना हो जाएगा प्लस का कितना 3। फाइनल आप समझ गए होंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एयरफोर्स 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं। और ये क्वेश्चन कहाँ से गलत था, फ़िलहाल मेरे से नहीं आया था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जब मैंने आके रूम पे देखा आगे तो ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो चुका था, जो कि मैं फेल भी हो गया था मैथ में। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं मैथ में फ़ेल हो गया तो मैथ मेरी वीक थी, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। क्योंकि जब वो स्ट्रेस होता है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो ये दिक्कत कर जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए अपन लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपको वहाँ से बेनिफिट मिल सके, आप चीज़ों पे और अच्छा कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8c0 माइनस 8c1 प्लस का 8c2 माइनस का 8c3 अप टू डॉट डॉट 8c8। ओके, ये वैल्यू कह रहा है, इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है। ठीक है, ऑप्शन ए वैल्यू कह रहा है 0 आएगी, ऑप्शन बी वैल्यू कह रहा है 1 आएगी, ऑप्शन सी वैल्यू 2 आएगी, ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है 2 की पावर 8 रहेगी। तो यहाँ पे देखिए इवन और ऑड टर्म का जो सम है एक दूसरे से माइनस प्लस नंबर्स द्वारा ऐड है, तो इसकी वैल्यू अगर मान लो कि इसकी वैल्यू ये रहेगी तो ये माइनस ये 1 हो जाएगा, इधर -8 आगे, फिर इसी तरीके से वैल्यू अल्टरनेट काउंट होगी, ऐड हो जाएगी। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन हमारा ए सही रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड एक 20C करके था, 20C0 20C1 अप टू ऐसे करके था। तो वहाँ पे 20C1 करके और ये भी वैरायटी 8 लिखा हो 20 लिखा हो, क्या फ़र्क पड़ता है जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ
व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी टू होल पावर n h। ऑप्शन ए n+1, ऑप्शन बी वैल्यू n रहेगी, ऑप्शन सी n+1 इंटू n+1 इंटू n+2 अपान कितनी 2 फैक्टोरियल। और ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीज। ओके, ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है कि नन ऑफ दीज, क्योंकि क्वेश्चन हमने कुछ लिखा हुआ, उसके ऑप्शन हमारे कुछ लिख गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब भी अगर देखिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ था x की पावर a की पावर n के प्रसार में नंबर ऑफ टर्म n+1 बताया था, लेकिन यहाँ पे 3 टर्म है तो n+1 n+2 अपान कितना हो गया है फैक्टोरियल 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर में वैल्यू कह रहा है कि विच टर्म कंटेन x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, विच टर्म कंटेन x की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x की पावर 2 माइनस 1 अपान 3x की पावर 3h, ठीक है, ये वैल्यू कह रहा था। 2 होल पावर 10 है, सॉरी, ठीक है। यार मैंने क्या गलत कर दिया, ओके, ये यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी गलत है भाई, ये क्वेश्चन ये हमारा नहीं है, मैंने दूसरे का राइट कर लिया है। तो ये हमारा है, हमारे पास में क्या 3x माइनस 1 अपान 2x की होल पावर 8h, ठीक है, ये कह रहा है। ऑप्शन पहले में कह रहा है सेकेंड आएगी, ऑप्शन में कह रहा है कि थर्ड वैल्यू रहेगी, ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू कह रहा है फोर्थ वैल्यू रहेगी, ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है कि नन ऑफ दीज। ओके, 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में, ठीक है। अब 4 ऑप्शनों में से आप देखेंगे कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड नन ऑफ दीज वैल्यू थी हमारे पास में। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ फाइंड की, क्या एक चीज़ फाइंड की यहाँ पे हमने। सबसे पहले देखिए x की पावर 3 में वैल्यू पूछ रहा था, तो ये हमारा हो रहा था, देखिए यहाँ से। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हमें r फाइंड करना है, तो r फाइंड करने के लिए देखिए हमारे पास 8 है और इसकी पावर का मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 1 + 1, तो 8 से 3 जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 2। जो r की वैल्यू है कैसी है, रेशनल वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वैल्यू ऑप्शन हमारा डी सही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r की जो वैल्यू होती है एक होल नंबर होती है, ठीक है, r की वैल्यू कितनी होती है, एक होल नंबर होती है। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x की पावर 2 माइनस b अपान 3x की पावर 3 टू होल पावर 10h।
ठीक है। ऑप्शन ए वैल्यू कह रहा है कि 40/27 बी की पावर 7। ठीक है। नेक्स्ट में वैल्यू कह रहा है ऑप्शन नंबर बी में माइनस का 40/27 बी की पावर कितना 7। ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू कह रहा है 80/9 बी की पावर 6। ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है माइनस का 80/9 बी की पावर कितना 6। ठीक है। 4 ऑप्शन हैं हमारे पास में और इन 4 ऑप्शनों में से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -15 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 40 ये वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, r को हमें फाइंड करना है। r के लिए देखिए 10 लिखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। नीचे हो जाएगा 2 प्लस का कितना 3, 10 दूना 20, 20 15 कितना हो जाएगा 35 और 35 बटे कितना हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। आर की वैल्यू कितनी मिली हुई है 7। अब यहाँ से इस पे इसका एक्सपेंशन करना है तो ये हो जाएगा 10 से कितना 7 और 3 की पावर कितना 7 और b की पावर 3 की पावर कितना 3 और b की पावर कितना हो जाएगा 7। अब इसको देखिए ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू कितना 9 इंटू कितना 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान कितना फैक्टोरियल 7। नीचे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और इधर हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू बी की पावर 7। तो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, गुणा कितना 9, बी की पावर कितना 7, तो 12 नमा कितना हो जाएगा 108। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है कहीं पे, कुछ गलत हो रहा है, हाँ ये गलत हो रहा है हमारा है। ठीक है, ये हमारा कुछ गलत हुआ यहाँ पे जो ये हमारा एक तरफ से पूरा ही गलत है। देखिए यहाँ से इसको सही से फिर दोबारा से लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 से 7 3x की पावर 2 होल पावर कितना 3 माइनस का b/3x की पावर कितना 3 2 होल पावर कितना 7। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू कितना 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपान नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 7 फैक्टोरियल और नीचे ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 3 x की पावर 6। ठीक है, 3 की पावर 3 x की पावर 6 और ये पावर हमारी इवन है, पावर हमारी 8 है तो माइनस आगे आ जाएगा b की पावर 7 और यहाँ पे 3 की पावर 7 x की पावर 21। ठीक है, फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 5 तय 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 मिल जाएगा और यहाँ से 3 की पावर 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर कितना 4 बचेगा। 3 की पावर 4 यहाँ पे देखिए 3 की पावर हमारे पास 4 बचा हुआ है, b की पावर 7 और माइनस b हमारा साथ में बचेगा। तो हमें देखते देखते 2 नंबर्स हमारे कैंसिल हो गए प्लस वाले। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए 3 की पावर यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 की पावर कितना 3 लिख सकते हैं तो 3 एकम 3 तो ये हो जाएगा 40, 40 बटे 27 माइनस का 40 बटे 27 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर ये हमारा 16 नंबर हुआ है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट, हाँ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द, ठीक, x की पावर 10 इन
1 माइनस एक्स स्क्वायर टू होल पावर 10, ठीक है, एंड द टर्म इंडिपेंडेंट एंड द टर्म इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्स माइनस 2/x, ठीक है। और सॉरी यार, यहाँ पे पावर हमने तो लिखना ही भूल गए हम। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है कि इच, तो पहले ऑप्शन में यहाँ पे पावर, इसको देख लेंगे पावर हमारी क्या रहने वाली है, ठीक है। इसके लिए टेन ही है, ठीक है। x माइनस 2/x की होल पावर 10 इच। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है हमसे 1:8 रहेगी। ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू कह रहा है 2:5 रहेगी। ऑप्शन सी में कह रहा है 2:3 रहेगी। नेक्स्ट में कह रहा है 1:32 रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि x की पावर 10 के प्रसार में, तो सबसे पहले r फाइंड कर लेना है। तो 10 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी, गुणा 0 माइनस का कितना हो जाएगा 10, और नीचे हो जाएगा कितना, माइनस का कितना 2। तो ये वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल, r का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, तो ये वैल्यू हो गई हमारा, ये r का मान 5 हो गया। इसमें कह रहा है इंडिपेंडेंट टर्म, तो यहाँ पर भी हमें r फाइंड कर लेना है। तो इंडिपेंडेंट टर्म देखिए ये हो जाएगा 10 गुणा 1 और माइनस कितना 0, और नीचे हो जाएगा 1 1, तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 पंचे 10, इसका भी r का मान 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनका रेशियो हमें बताना था, तो ये हो जाएगा 10 से कितना 5 10 से 5:2, और यहाँ पर भी हो जाएगा 10 से 5 इंटू 2 की पावर कितना 5। 10 से 5 से 10 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1:2 की पावर 5, तो 1:2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये या तो बराबर कर सकते हैं या 2 में ही लेके वैल्यू, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है, कह रहा है द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x + x² + x की पावर, कुछ गलत हो गया, 1 + x + x² + x की पावर 4 टू होल पावर n इच, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू रहने वाली है। ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है, ऑप्शन ए में वैल्यू कह रहा है कि NC4 रहेगी। ऑप्शन बी में वैल्यू कह रहा है कि NC4 प्लस का NC2 वैल्यू रहेगी। ऑप्शन सी में वैल्यू कह रहा है NC4 प्लस का NC3 प्लस का NC2 वैल्यू रहेगी। ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है NC4 प्लस का NC2 प्लस का, ठीक है, NC2 प्लस का NC1 NC2 वैल्यू रहने वाली है, ठीक है। NC1 इंटू NC2 वैल्यू रहेगी। ओके, अब जब ये हमने देख लिया है तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे क्या, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 + x और 1 + x² टू होल पावर कितना n, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + का nx प्लस का, ठीक है, 1 + का 1 + x की पावर कितना n, और आगे हो जाएगा 1 + x² की पावर कितना n।
इसको ओपन करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा NC1 x प्लस का NC2 x स्क्वायर प्लस का NC4 x की पावर कितना 3, कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ x 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा NC4 x की पावर कितना 4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस NC1 x की पावर कितना 2n, ठीक है, x की पावर 2 नॉट 2n। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे NC2 x की पावर कितना हो जाएगा, ये NC2 x की पावर 1 प्लस NC1 x स्क्वायर NC2 x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा क्योंकि x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का x की पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं तो NC1 x की पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा। अब हमें 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखिए x 1 तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करवाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, NC2 हो जाएगी, प्लस का साइन लगाएं। नेक्स्ट अगर इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करवाएंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, NC4 हो जाएगी, ठीक है। x की पावर 4 को ही लेंगे और इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करवाएंगे तो ये भी हमारा मैच कर जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा प्लस का NC1 इंटू NC2, ठीक है। तो इसको अगर सही से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा NC4 प्लस का NC2 प्लस का NC1 इंटू NC2, ठीक है, NC4 NC2 NC1 NC2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, NC4 NC2 प्लस NC1 NC2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, बात आई समझ में। जब ये बात हमारी समझ में आ गई है तो यहाँ से देखिए 18 नंबर हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन में हाँ वैल्यू कह रहा है हमारे पास में 19 नंबर क्वेश्चन वैल्यू कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 15c स्क्वायर 0 प्लस का 15c स्क्वायर 1, ठीक है, 15c स्क्वायर 0 15c स्क्वायर 1 प्लस ये माइनस में वैल्यू है। नेक्स्ट आगे प्लस में वैल्यू है 15c स्क्वायर 2 माइनस 15c स्क्वायर 3 अप टू डॉट 15c, ये वैल्यू है। और ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में वैल्यू कह रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में वैल्यू 0, ऑप्शन नंबर बी में वैल्यू कह रहा है माइनस का 15 होगी, ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू कह रहा है 15 होगी, ऑप्शन नंबर डी में वैल्यू कह रहा है 5 रहने वाली है वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी हमारे इवन और ऑड टर्म प्लस माइनस द्वारा जुड़े हुए हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है ठीक है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यू ऑफ, ठीक है, C1
प्लस का 2c2 प्लस का 3c3, ठीक है, अप टू डॉट डॉट NCN इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 4 ऑप्शन में वैल्यू है। पहले में कह रहा है n इंटू 2 की पावर n, नेक्स्ट में कह रहा है कि n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, नेक्स्ट में कह रहा है कि n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n, नेक्स्ट में कह रहा है कि n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू है ऑप्शन हमारा बी सही रहने वाला है। ऑप्शन हमारा कौन सा? बी सही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को देखेंगे तो ऑप्शन हमारा बी सही रहेगा, ठीक है। सो गाइस, आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं बायनॉमियल थ्योरम में, जो कि आपके एनडीए के एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने ये सीरीज़ मैं आपको चला रहा हूँ। और यहाँ पे आपको ये सीरीज़ अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपको एयरफोर्स या एनडीए एग्ज़ाम में, सॉरी एनडीए एग्ज़ाम आपका आ रहा है, तो उसको देखते हुए ये हमारी सीरीज़ चल रही है। ओके, सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।